हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं हम शिक्षण अभिरुचि। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यूज। और ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें 30 एमसीक्यूज देखेंगे और ऐसे ही हम लोग 2-3 पार्ट, तकरीबन 3 पार्ट में व्यक्तित्व वाले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉयड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? सही क्रम क्या है मन की संरचना के अकॉर्डिंग फ्रॉयड के अनुसार? तो ये क्या है, ये आप जानते ही हैं। इदम, अहम और परम अहम। ईड, ईगो और सुपर ईगो जिसको बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तित्व के तीनों गुण रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है व्यक्तित्व के इन तीनों गुणों का? तो ये किया गया है दोस्तों, क्वेश्चन 2 डी, भगवत गीता में। ध्यान रखेंगे, ठीक है। भगवत गीता में जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन ने बताया है कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 9 में ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो सतोगुण होते हैं वो सात्विकी से संबंधित है, और जो रजोगुण है वो राजसी, और तमोगुणी जो है वो तामसी प्रवृत्ति के लिए। ठीक, चलिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ये 3 गुण हैं व्यक्तित्व के, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये भगवत गीता से लिए गए हैं। जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय वैदिक है, श्रीमद् भगवत गीता से लिए गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार है। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार, सैद्धांतिक, शक्तिहीन, अंतर्मुखी, राजनीतिक। तो ये क्वेश्चन आसान सा है। अंतर्मुखी हम जानते हैं कि जुंग या फिर यूंग भी बोलते हैं, है ना। यूंग कहो या जुंग कहो, एक ही नाम है। तो इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ये कथन किसका है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। संपूर्ण मतलब ऑल चित्र होता है, ठीक है। तो ऑल से संबंधित क्या ये आंसर ऑल पोर्ट होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये ऑल पोर्ट नहीं है, ये डेसिल है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ये संपूर्ण चित्र है, ये डेसिल ने कहा है, ठीक। पूरे डेसिमल तक, ठीक है। डेसिमल के बाद बोलते हैं ना कि चलो छोड़ दो, डेसिमल के बाद वो ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, डेसिमल के बाद बोलते हैं। लेकिन डेसिमल से इसके आप समझेंगे, डेसिल को समझेंगे तो संपूर्ण यानी कि डेसिमल तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो क्या हो जाएगा पांचवें का आंसर? शारीरिक संरचना के आधार पर, है ना। शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इनके साथ साथ एक क्रेचमर भी है, ठीक है। क्रेचमर, जिनको शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण करने का सौभाग्य है, ठीक। तो यानी कि शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण किसने किया था? वो क्रेचमर ने किया था। उसके बाद फिर शेल्डन ने किया था, ठीक। 6वां, ये व्यक्तित्व का प्रकार ए व प्रकार बी प्रस्तावित किया। किसने प्रस्तावित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का प्रकार ए व प्रकार बी ये प्रस्तावित किया था फ्रीडमैन तथा रोजनमैन ने। ये 2 मैनों ने, ए और बी, ये 2 हो गए, है ना। तो ये 2 मैन ने, इन्होंने ए और बी प्रस्तावित किया था। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक, ठीक है। ए टाइप और बी टाइप सिद्धांत आपने पढ़े होंगे व्यक्तित्व में, मैंने व्यक्तित्व में बताए भी थे, ठीक है। इसमें जो टाइप ए होती है ना, जो ये टाइप ए होता है, ये उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा के लिए संबंधित है ना, उच्च अभिप्रेरणा से। और जो टाइप बी है, ये
टाइप ए के विपरीत वाले होते हैं, ठीक है, निम्न यानी कि। 7 व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और किस में है, बताइए। व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और व्यवहार में, ठीक है, जो बुद्धि और व्यवहार में है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि ये है जीवन व्रत विधि। इसी विधि को बोलते हैं जीवन इतिहास विधि, ठीक है, जीवन इतिहास विधि भी इसी को बोलते हैं, और व्यक्तिव्रत विधि भी बोल देते हैं, ठीक है, व्यक्तिव्रत विधि, ठीक, जिसके जनक कौन है, टाइडमैन, कहा था ना, टाइडमैन, ठीक, केस स्टडी इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये परिभाषा किसकी है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा है दोस्तों वैलेंटाइन की, ठीक, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये कहा है वैलेंटाइन ने, ठीक। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है। इनमें एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी बताया था हमने, यूंग या फिर जुंग, उन्होंने बताया है व्यक्तित्व के 2 प्रकार, ठीक। उसमें जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है उसकी विशेषता पूछी जा रही है। ये है इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, इनमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है, या फिर उपरोक्त सभी। अब देखो इनकी मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, भाई ऐसा कुछ नहीं कहा है। इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, वो बहिर्मुखी होते हैं, तो हमें अंतर्मुखी पूछा गया है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। तो इनमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है, ठीक, अंतर्मुखी। व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक भागों में किसने वर्गीकृत किया। व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक भागों में किसने वर्गीकृत किया है। ये किसने किया है भाई, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक में ये किया है न्यूमैन तथा स्टर्न ने, ठीक है। विश्लेषण और संश्लेषणात्मक भागों में किसने वर्गीकृत किया है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक भागों में वर्गीकृत किया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। फ्रॉयड मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। फ्रॉयड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, कितनी बताए हैं भाई फ्रॉयड ने मन की। इन्होंने मन की 3, है ना, 3 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक। फ्रॉयड ने मन की 3 जो हैं वो अवस्थाएं बताई हैं, और 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं इन्होंने, 2 मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, एक जीवन मूल प्रवृत्तियां और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति, है ना, ईरोस और थेनाटोस करके, ठीक। तो अवस्थाएं पूछी है इसने, तो 3 अवस्थाएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व के शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया। व्यक्तित्व के शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया। शील गुण आलपोर्ट, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, आलपोर्ट, ठीक है, आलपोर्ट। चलिए ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण CAT कितने आयु वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे जो इससे पहले जो एक मॉक टेस्ट लिया था हमने उसमें भी आया हुआ है, ठीक है। हाँ, और दोस्तों एक और आप लोगों के लिए सूचना है कि कई लोग पूछ रहे हैं, मैसेज भी आते हैं, तो अगर आप लोग डिटेल्ड क्लास चाह रहे हैं, है ना, डिटेल्ड क्लास चाह रहे हैं आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, तो हमारी डिटेल्ड क्लासेज भी हैं, पेड क्लासेज, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस है उसकी, ठीक है, 999 फीस है अभी उसकी वर्तमान में। तो बहुत अच्छे से डिटेल्ड क्लासेज हैं, प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे। तो उसके लिए आप लोग 8476084674 आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, 8476084674 पर,
ठीक। तो ये थोड़ा सा एडवर्टाइज आप लोग कई मैसेज आते हैं, कई लोग मिस हो जाते हैं, तो ये सूचना देनी भी कभी कभार ज़रूरी होती है। और बाकी यूट्यूब पर आप लोगों की बहुत सारी क्लासेज हैं और बहुत अच्छी क्लासेज हैं और हम ला ही रहे हैं क्लासेज भी, है ना। तो आप लोग इनकी मदद ले सकते हैं। बाल संप्रत्य बोध परीक्षण CAT कितने आयु वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 से 11 वर्ष के लिए। ठीक, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CAT जो बैलक हैं जिसके, है ना, ठीक, बैलक इसके क्या है, वो प्रतिपादक है ना। 1948 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 15, लड़कों में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है जिसके कारण वह अपनी माता से अधिक प्रेम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक, लड़कों में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है जिसके कारण वह अपनी माता से अधिक प्रेम करता है? यह है ओडिपस ग्रंथि। ओ, ठीक है, लड़के की बात होगी यानी कि सन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन। ठीक, वो आ रहा है ओडिपस, ठीक है, ओडिपस, तो ऐसे रिलेट कर लेना, सन वाला ओडिपस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? और ये किया है भाई 6 भागों में। ध्यान रखेंगे, स्प्रेंगर 6 ऐसे बोलते हैं ना, 6, तो स्प्रेंगर में भी ये वाला सवाल है। ठीक, तो ये 6 स्प्रेंगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने 6 भागों में वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? ये हैं 3। ठीक, कितने हैं? 3 हैं। एक भावुक प्रकार, एक कर्मशील कर्म, और एक विचार। ठीक है, विचारशील बोल सकते हैं। भावुक, कर्मशील और विचार भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ठीक, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि का निर्माण किसने किया? वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि SCT, है ना, SCT का निर्माण किसने किया? किसने किया भाई? ये बात की है हमने, हम जानते हैं, पाइन और टेंडलर, है ना। तो वाक्य पूर्ति जो है वो फाइन तरीके से होनी चाहिए, बोला था हमने, है ना, और साथ ही साथ उसका हमने टेंड ले लिया है। ठीक है, टेंडर ले लिया, टेंडलर से टेंडर हमने ले लिया कि वाक्य पूर्ति करनी है। 19, स्वतंत्र शब्द साहचर्य, ये आचार्य, स्वतंत्र शब्द साहचर्य होना चाहिए था। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण का निर्माण किसने किया? ठीक, स्वतंत्र शब्द साहचर्य FWAT। ठीक, तो ये किसने किया है भाई? ये आप जानते ही हैं, है ना, गाल्टन, बात की है हमने पिछली क्लास में। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण का निर्माण गाल्टन ने किया है, ध्यान रखेंगे। हरमन रोड्सा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? ये भी हमने डिस्कस किया है पिछले पेपर में, है ना, जो पेपर हमने लिया था, मॉक टेस्ट लिया था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये भाई अचेतन प्रयोजन, ठीक है, अचेतन प्रयोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी अवस्था को शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला कहा जाता है? शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला कहा जाता है किसके? बताइए। ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, बाल्यावस्था को ही आप जानते हो, रॉस ने क्या बोला है? मिथ्या परिपक्वता, है ना, मिथ्या परिपक्वता कहा है रॉस ने। किसको? बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है वो भयमुक्त रहता है ना, और इस अवस्था में उसको उसमें जो है ये कामुकता भी नहीं पाई जाती, मतलब मीन्स कि वो उसके जो दोस्त होते हैं वो
उसी लिंग के होते हैं ना। जैसे लड़का है तो वो लड़का ही उसका दोस्त होता है, लड़की है तो उसकी दोस्त होती है वो लड़की ही होती है, ठीक है। उसके बाद फिर विपरीत मोह होता है फिर उसको जब किशोरावस्था में पहुंचता है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्नावली विधि व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रश्नावली विधि व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है भाई? ये है व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत, ठीक। 23, फ्रॉइड का संबंध किस विधि से है? फ्रॉइड का संबंध किस विधि से है? तो फ्रॉइड का जो संबंध है वो है उपचारात्मक विधि से, ठीक है, उपचारात्मक या नैदानिक विधि बोल सकते हो, है ना, नैदानिक विधि से, ठीक। और नैदानिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आप जानते हो, बात की थी हमने प्रथम, है ना, लाइटनर, ठीक है, लाइटनर, ठीक, पूरा नाम लिख सकते हो आप, लाइटनर बिटमैन, ठीक है, सॉरी बिटमर, ठीक, लाइटनर, इसको नोट कर सकते हैं आप, बिटमर, नैदानिक विधि, ठीक, इसके प्रतिपादक हैं लाइटनर विधि, सॉरी नैदानिक विधि की लाइटनर बिटमर, ठीक। चलिए 24, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में समायोजित निर्धारित करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हमने बात की हुई है इसमें, ठीक। आलपोर्ट, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में समायोजित निर्धारण करते हैं। ये आलपोर्ट की डेफिनेशन है, ठीक, डी ऑप्शन। 25, व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता पर बल देता है, जो नैतिकता पर बल देता है वो क्या सुपर ईगो है या ईड है, जिसको इदम, है ना, ईगो है या फिर उपरोक्त सभी? तो व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता पर बल देता है तो ये है सुपर ईगो, नैतिकता की बात करता है सुपर ईगो, ठीक है। चलिए 26, कांता के मन में विचार आता है कि मुझे शिक्षक पर प्रहार करना चाहिए और वह अकारण ही कक्षा में शिक्षक पर हाथ उठा लेती है। तो कांता का व्यक्तित्व स्तर कौन सा है? ईड है, ईगो है, सुपर ईगो? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये है ईड, ठीक है, ईड, ठीक, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन आप परिचित हैं इनसे, है ना, सुपर ईगो इनसे। तो ये तो नैतिकता से बात करता है, ठीक है, ये सामंजस्य बैठाता है दोनों में, ठीक है, ये क्रोधी, है ना, ये जिस प्रकार कांता ने, है ना, कि नहीं मुझे बदला लेना ही है, ये ईट होता है, ठीक। 27, अर्चना सफल होना चाहती है और श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहती है तो वह अभिप्रेरित है मापन आवश्यकता से, उपलब्धि आवश्यकता से, अनुमोदन आवश्यकता से या फिर तमोगुणी आवश्यकता से? अर्चना सफल होना चाहती है और श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहती है तो अभिप्रेरित है उपलब्धि आवश्यकता से, ठीक, उपलब्धि आवश्यकता से। चलिए 28, व्यक्तित्व का शरीर संरचना का सिद्धांत किसने दिया? शरीर संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो ये तो आप जानते ही हैं, है ना, शरीर संरचना का सिद्धांत किसने दिया भाई? एक ही है, शेल्डन, है ना, शेल्डन, ठीक। इन्होंने क्या बोला था? 3 भागों में वर्गीकृत किया था, है ना, गोलाकार और एक आयताकार, ठीक, और एक क्या, लंबाकार, ठीक। जो गोलाकार वाले होते हैं वो मोटे टाइप के, है ना, आराम मतलब वाले होते हैं जो, ठीक है, जो नाटे मोटे होते हैं वो, ठीक, आराम पसंद करते हैं। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एंडोमार्फिक, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी ध्यान रख लेना, एंडोमार्फिक। और ये आयताकार हो गया मेसोमार्फिक और लंबाकार हो गया एक्टोमार्फिक, ठीक है। और आयताकार वाले जो होते हैं ये बहादुर किस्म वाले होते हैं, बहादुर प्रवृत्ति वाले जो आक्रामक होते हैं, ठीक है। और लंबाकार जो होते हैं ये अंतर्मुखी होते हैं, जो संकुची टाइप के कुछ ऐसे होते हैं, ठीक, लंबाकार वाले।
29 व्यक्तित्व का आत्मबोध परीक्षण किसने दिया? आत्मबोध परीक्षण किसने दिया था? आत्मबोध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। व्यक्तित्व का आत्मबोध परीक्षण किसने दिया था भाई? ये दिया था रॉबर्ट्स, ठीक है, या इसको रॉबर्ट्स भी बोल देते हैं, रॉबर्ट्स, ठीक। तो इन्होंने व्यक्तित्व का आत्मबोध परीक्षण दिया था। इसमें कार्डों की संख्या बताई थी उन्होंने 27, ठीक है, ठीक। ये व्यक्तित्व मापन की एक विधि है, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न है, CAT में कार्ड होते हैं, CAT में कितने कार्ड होते हैं भाई? CAT में कार्ड होते हैं महिलाओं के, जानवरों के, पुरुषों के या उपरोक्त सभी? CAT में कौन से कार्ड होते हैं? ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है, और अगर आप डिटेल्ड क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8476084674 पे, ठीक है। तो डिटेल्ड क्लासेज हैं, आप लोगों को जुड़ सकते हैं हमारे बैच से, ठीक। तो ये उपरोक्त सभी तो नहीं है भाई, CAT में जो होते हैं ये जानवरों के होते हैं, ठीक है, जानवरों के चित्र इसमें होते हैं। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, 23 क्वेश्चन, तो अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, और ऐसे ही हम लोग MCQs बेस्ड जो है ये टॉपिक वाइज कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।